पिथौरागढ़ जनपद में आज देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रभात फेरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के विभिन्न विकास खंडों से एकत्रित की गई मिट्टी के कलशों को भी प्रदर्शित किया गया। जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यक्रम पिथौरागढ़ स्थित रामलीला मैदान में आयोजित हुआ, जहां पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित लोगों को देश के विकास में योगदान देने एवं देश की एकता व अखंडता बनाए रखने संबंधी पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज आनंद मार्ग स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्य में उपस्थित स्कूल प्रबंधक आचार्य गुणाधीश ब्रह्मचारी एवं भुक्ति प्रदान के साथ अन्य शिक्षक राकेश बसंती एवं भगवती संगीता ज्योति मनीषा तनुजा गीता चांदनी प्रियंका सहित अन्य सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा रैली में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। पिथौरागढ़ जिले के राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा विद्यालय से शहीद हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत मड़ेगांव शहीद स्मारक स्थल तक रैली का आयोजन कर शहीद कुंदन सिंह खड़ायत को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात प्रातः 9 बजे मोहन चंद्र पाठक प्रधानाध्यापक के द्वारा ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। पिथौरागढ़ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्थान के संस्थापक एवं संचालक आशुतोष महाराज के द्वारा आज 15 अगस्त को भारत के 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में एक भव्य नाट्य मंचन संस्थान की मढ़सिलौली पिथौरागढ़ स्थित शाखा के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश के क्रांतिकारियों के बलिदान को याद कर उनके कार्यों की सराहना की गई। पिथौरागढ़ जिले के राजकीय आदर्श विद्यालय नैनीसैनी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यालय प्रधानाध्यापिका रश्मि गैतोड़ी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कस्तूरी लाल टमटा सहायक अध्यापक मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम का संचालन सुनील भट्ट के द्वारा किया गया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में पुलिस कर्मियों एवं पुलिस परिवार के बच्चों के द्वारा किए गए विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस लाइन में प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षियों व पुलिस परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रमों में समावाद दिया। इस दौरान रिक्रूट आरक्षियों व बच्चों के द्वारा देशभक्ति नृत्य समूहगान, नशा मुक्ति नाट्य, भाषण आदि प्रस्तुति दी गई। देवलथल तहसील में केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना में चयनित ग्राम बेडरा वासियों ने भी स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माँ के जय वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज का दर्जा मिलने के बाद अभी तक कुछ भी विकास गांव में नहीं हो पाया है, जो दुखद है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने एक स्वर पर कहा कि सर्वप्रथम गांव को मोटर मार्ग से जोड़ा जाए, जिसकी मांग ग्रामीणों के द्वारा लगातार की जा रही है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई पहल नहीं हुई है।
गौरतलब है कि यह गांव थल पिथौरागढ़ के मुख्य बिंदु पर बसा हुआ एक गांव है। ग्रामीणों के द्वारा सड़क की मांग को लेकर पूर्व में जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया था। उसके बावजूद भी सड़क मार्ग को लेकर कोई पहल नहीं हुई है, जिसके चलते अब ग्रामीणों के द्वारा जल्द ही क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात की जाएगी। डीडीहाट तहसील को जिला न बनने पर विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा आज रामलीला मैदान डीडीहाट में डीडीहाट की 13वीं बनाकर रोष व्यक्त किया गया। डीडीहाट तहसील के सामाजिक कार्यकर्ता लबी कफलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि डीडीहाट को जिला बनाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठन के लोगों के द्वारा पिछले 13 सालों से मांग करते रहे हैं। उसके बावजूद भी आज 13 साल पूर्ण हो जाने के बाद भी उनकी मांग पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसके चलते विभिन्न संगठन के लोगों के द्वारा आज रामलीला मैदान परिसर में डीडीहाट तहसील की 13वीं बनाकर 13 पौंड का केक काटकर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया। आज देश में आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देश को आज़ादी मिले 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी कुछ गांव के हालात जस के तस पड़े हुए हैं। पिथौरागढ़ जिले के अंतिम गांव नामिक, जहां आज भी ग्रामीण लोग स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नामिक गांव में सड़क के अभाव के चलते एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें गांव के लोग एक मरीज व्यक्ति को डोली के सहारे उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। नामिक गांव के सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव में आज गोविंद सिंह का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया था, जिसके चलते उन्हें 11 किमी लगभग डोली के सहारे मुख्य सड़क मार्ग गोगना तक ले जाया गया, जहां से 40 किमी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र बागेश्वर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। साथ ही उनका कहना है कि वह कई सालों से गांव में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा नेटवर्क की मांग करते रहे, परंतु शासन प्रशासन ने नामिक गांव के लोगों के साथ हमेशा ही अनदेखी की है, जिसके चलते आज ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश सिंह का कहना है कि आज आज़ादी के 76 साल पूर्ण हो चुके हैं, परंतु उनके गांव के हालात अभी भी जस के तस पड़े हुए हैं, जो दुर्भाग्य है। पिथौरागढ़ उमा देवी नया बाजार पिथौरागढ़ के द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में सूचना दी गई कि उनका 9 वर्षीय पोता घर से बिना बताए कहीं चला गया है। उक्त सूचना पर कोतवाली पिथौरागढ़ में बालक की गुमशुदगी दर्ज कराने के पश्चात उप निरीक्षक बसंत पंत व हमराही कर्मचारी गणों के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर उक्त बालक की ढूंढ खोज करते हुए उक्त गुमशुदा बालक को सूचना मिलने के चंद घंटों के अंदर ही धर्मशाला लाइन पिथौरागढ़ से सकुशल बरामद कर उसकी दादी उमा देवी के सुपुर्द किया गया। पिथौरागढ़ जिले के जाजरदौल निवासी एक व्यक्ति के द्वारा थाना जाजरदौल में तहरीर दी गई कि 9/8/2023 की रात्रि करीब 12:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आया। प्रार्थी के बाहर आने तक वह व्यक्ति भाग गया, जिस पर प्रार्थी के द्वारा अपनी 15 वर्षीय नातनी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति आया था वह उसकी कक्षा के IT का शिक्षक है, जिसका नाम चंद्रभुवन टमटा है। वह अक्सर मौका पाकर कंप्यूटर कक्ष में युवती के साथ गंदे तरीके से छेड़खानी करता था और इस संबंध में किसी को बताने पर बदनाम करने व जान से मारने की धमकी भी देता था। साथ ही उसके द्वारा व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत फ़ोटो भेजने के लिए दबाव बनाया जाता है। दिनांक 9/8/2023 की रात में भुवन टमटा उपरोक्त ने प्रार्थी की नातनी के कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। युवती के चिल्लाने पर वह मौके से भाग गया। वहीं शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर थाना जाजरदौल में अभियुक्त चंद्रभुवन टमटा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं पुलिस
अधीक्षक पिथौरागढ़ के द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुकदमे में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई, जिस पर थाना अध्यक्ष जाजरदौल प्रकाश चंद्र पांडे के नेतृत्व में महिला उपनिरीक्षक आरती एवं हमराही कर्मचारी गणों के द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को लचर तिराह के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। हल्द्वानी से आज एक दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 गांव के नज़दीक स्कूटी सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि काठगोदाम थाना क्षेत्र के भुजिया घाट के पास टूटा पहाड़ में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल से आ रहे युवकों की स्कूटी पर पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप के नीचे आकर दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने पिकअप के नीचे से युवकों को बाहर निकाला। दोनों युवक काठगोदाम थाना क्षेत्र के दमुआ दुंगा के निवासी थे। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित किया। मौके पर परिजन भी पहुंच गए। उक्त मामले में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से उत्तरकाशी जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस मैरियाना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। बस में 20 यात्री सवार थे। घटना देहरादून उत्तरकाशी हाईवे की है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड परिवहन की बस संख्या UK 07 GA 3246 आज सुबह देहरादून से उत्तरकाशी के लिए निकली थी। बताया कि रोडवेज की बस मैरियाना के पास पहुंची तो अचानक बस अनियंत्रित हो गई और रोड से उतरते हुए बस पेड़ों से टकराकर खाई में गिरने से बच गई। बस में 20 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। सभी यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हुई हैं। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पाकर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी यात्रियों को बस से बाहर सुरक्षित निकाला गया।